नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है क्या ध्यान या मंत्र जप करते हुए आपके साथ ऐसा हो रहा है जैसे घरों में झगड़े होना, शारीरिक पीड़ा होना, सोते समय दबाव पड़ना, धन हानि होना, गुस्सा आना, शारीरिक अलग अलग शरीरों में अलग अलग जगहों पे बार बार दर्द होना। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, इस विषय में विस्तार से आज जानते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। दोस्तों, जो मंत्र सिद्धि है ये जो व्यक्ति करते हैं किसी एक मंत्र का जप करके उस परमात्मा को, उस भगवान को, उस इष्ट को वो सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। और जब वो सिद्ध कर लेते हैं, अपनी परीक्षा में पास हो जाते हैं, तो वो शक्ति का प्रयोग ये करके कुछ भी कर सकते हैं जो उस शक्ति के निहित हो। तो इनका प्रयोग ज्यादातर लोग जो मंत्र जप करते हैं वो किसी न किसी अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए करते हैं, या दिखावा करने के लिए कि हमारे पास शक्ति है, या वो ऐसे मंत्रों से लोगों को अलग अलग तरह से उनके कार्य करते हैं या अपना कार्य करते हैं, उन मंत्रों से उसका फायदा उठाते हैं। मीन्स उस मंत्र का उद्देश्य ही यही होता है कि उन्होंने कोई निजी लाभ लेना है, निजी स्वार्थ के लिए उस मंत्र को उन्होंने सिद्ध किया है। लेकिन इससे मुक्ति मार्ग नहीं होगी। इससे सिर्फ कोई आप इस जगत की वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं, इस जगत की का कोई ना कोई लाभ ले सकते हैं, लेकिन इस शरीर की, इस आत्मा की, शरीर के लिए तो वो ये मंत्र उसके काम आ जाएंगे, लेकिन जो आत्मा के लिए मुक्ति का मार्ग है वो नहीं है। मुक्ति मार्ग के लिए उन्हें उस निराकार परमात्मा परमेश्वर की आराधना करनी होगी, उनका नाम जप करना होगा, उनसे एक होना होगा ध्यान में जाकर। तब उस स्थिति में वो ब्रह्म को प्राप्त होंगे। अन्यथा इन मंत्रों में इन जो अलग अलग तरह के जो कार्यकलाप करते हैं वो इनमें उलझ कर ही रह जाएंगे, इन चमत्कारी शक्तियों में वो फंस जाएंगे। अब जानते हैं जो मंत्र जप करते हैं, मंत्र जप करते टाइम आपके लगे आपके आसपास कोई घूम रहा है, आपके नजदीक कुछ आपको आभास हो, तब भी समझ लें कि आपके आसपास कोई नेगेटिव ऊर्जा है। तो जब ऐसा आप करते हैं तो उन नेगेटिव ऊर्जाओं को नुकसान पहुंचता है, और जब उनके नुकसान पहुंचता है तब वो आपके जीवन में उथल पुथल करना शुरू कर देते हैं, ताकि आप ये जो जाप कर रहे हैं वो बंद कर दें। अब कई व्यक्ति पॉजिटिव मंत्र भी करते हैं, मीन्स सकारात्मक ऊर्जाओं का मंत्र भी करते हैं। कई व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जाओं का भी करते हैं। कई भूत प्रेत जिन इनकी पूजा करके इन्हें अपने वश में कर लेते हैं और इनसे अपने कार्य करवाते हैं। ये नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, इन्हें कभी भी ना साधें। अगर आप कर भी रहे हैं तो पॉजिटिव मंत्र करें, सकारात्मक ऊर्जाएं करें, अन्यथा वो नेगेटिव ऊर्जाएं जब आप अभी तो उनसे काम ले लोगे, लेकिन समय आने पर जब आपका शरीर साथ नहीं देगा तो आप उनकी सेवा नहीं कर पाओगे। आप जब उनकी सेवा नहीं कर पाओगे उन प्रेतों की, तो वो आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने उन्हें अपने पास रखा है, आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए इन चीज़ों में बिल्कुल भी आप ना पड़ें। तो जब ऐसा आप ऊर्जाओं को ध्यान करके आप कोई पूजा पाठ करते हो, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में हो, और तब आप ऐसे सकारात्मक ऊर्जाओं का भी अगर आप आवाहन करते हैं तो उन्हें कष्ट होता है। जब उन्हें कष्ट होता है तब आपको वो अलग अलग चीज़ों से सताती हैं, परेशान करती हैं, ताकि आप ये जप छोड़ दें। आपको सोते समय आपके ऊपर चढ़ जाती हैं, छाती के ऊपर बैठ जाती हैं। उसके
आपके शरीर में अलग अलग शरीर के भागों में दर्द होना, कभी पैरों में तो कभी हाथों में, कभी अपना पेट में तो कभी पीठ में, वो अलग अलग जगह पे जाती हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। आप बेचैनी आपको महसूस होने लगती है। ये समझिए नकारात्मक ऊर्जा जो है वो सिर पे ही बैठ जाती हैं, आपके विचारों को विचलित करती हैं, आपसे कुछ गलत कार्य होने लग जाते हैं। जब सोने जाते हैं तब भी आपको डर लगने लगता है। तो इस तरह से बहुत सारे आपको नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। अब है शरीर में जो इस तरह की समस्या आ जाए, आपके घर में कलह कलेश बनने लग जाए, आपको नुकसान पहुंचना शुरू हो जाए, तो आप क्या करें? इसके आप तो या तो किसी सिद्ध पुरुष से आप इसका निवारण करवा सकते हो। ये भी देख लेना कि आजकल बहुत सारे लोग ठग भी हैं, वो ठीक करने के बजाय अपना पैसा बनाने में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो इस तरह का ये भी ध्यान रखें। या कोई देव शक्ति है आपके पास, तब उसको आप रिमूव कर सकते हो, या किसी व्यक्ति के पास कोई देव शक्ति है तब भी ये नेगेटिव ऊर्जा रिमूव हो जाती है। या अगर आप खुद करना चाहते तो आप या तो पूरी तरह नास्तिक जो व्यक्ति होते हैं उनके पास ये भूत प्रेत भटकते नहीं, क्योंकि वो मानते नहीं और ना उनके ऊर्जा से वो मैच करते हैं और ना ही वो वहाँ पे अपना प्रभाव बना पाते हैं। नेगेटिव ऊर्जाएं उन्हीं पे ज़्यादा हमला करती हैं जिनको दिमागी तौर पे वो कमज़ोर होती हैं। इसीलिए ज़्यादातर महिलाओं पे ये हैवी होते हैं, औरतों पे हैवी होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग थोड़ा कमज़ोर होता है और ये उन पे हैवी हो जाती हैं। पुरुषों का दिमाग थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उन पे ये काबू ज़्यादा नहीं पा पाते, और जो नास्तिक होते हैं उन पे इनका प्रभाव बिल्कुल नहीं चलता। तो ये जो निर्गुण उपासक होते हैं, निराकार उपासक होते हैं, वो निराकार की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके पास ऐसी ऊर्जा जाती है जिससे ये नेगेटिव ऊर्जाएं हट जाती हैं, उनके पास भी नहीं भटकती। जिस तरह से जो इनका भी ध्यान करता है, निराकार ऊर्जा का ध्यान करता है, निराकार परमात्मा का ध्यान करता है, तब भी वो इन ऊर्जाओं से बच सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आपका कोई भी प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जैसे ही हमें समय मिलता है हम उत्तर देने की आपकी कोशिश करते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।